दिल्ली से मेरठ जाना, मेरठ से दिल्ली आना, अब घंटों की नहीं मिनटों की बात। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनकर है तैयार। शौकीन है रफ्तार के तो हो जाइए तैयार। 12 बज के तकरीबन 43 मिनट का वक्त है और अब देखते हैं यहाँ से रियलिटी चेक करते हैं कि कितनी देर में यहाँ से दिल्ली से हम लोग मेरठ पहुँच पाते हैं। बिना रुके बिना थके दिल्ली से मेरठ सिर्फ 48 मिनट में। नरेंद्र मोदी सर ने इतने सारे डेवलपमेंट किए हैं पिछले 5 सालों में और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमारे लिए इसी तरह से काम करेंगे। हमारा भी उन्हें पूरा सहयोग रहेगा। वर्ल्ड क्लास 14 लेन एक्सप्रेसवे पर सफर कितना सुहाना होगा। 14 लाइन का ये जो एक्सप्रेसवे है वो है सराय काले खां से लेकर डासना तक। आप देख सकते हैं इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे। रेड लाइट फ्री दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खुलने से दूरियां नजदीकियों में बदल गई। बहुत अच्छा किया है देश की जनता के लिए। उन्होंने अच्छा सफर कटेगा बिना ट्रैफिक के, बिना किसी परेशानी के। फर्स्ट टाइम इससे आ रहे हैं तो ये सफर हमारा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हरिद्वार से पलवल 4 घंटे का लगेगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हिचकोले नहीं मारेंगी। कार जब इस एक्सप्रेसवे पर उतरेगी तो सिर्फ रफ्तार और रोमांच का अनुभव होगा। टोल फ्री सफर की भी ख्वाहिश रखते हैं तो अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे टोल फ्री है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से सफर शुरू हो गया है और लोगों के उत्साह का ठिकाना नहीं है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सुहाने सफर की ग्राउंड रिपोर्ट। 2 रिपोर्टर, 1 एक्सप्रेसवे, 1 दिल्ली, 1 मेरठ। न्यूज़ 18 के साथ चलिए दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ जाना हो या फिर मेरठ से दिल्ली, 2.5 घंटे 3 घंटे या फिर मोदी नगर मुरादनगर में कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो आप जानते हैं कि 4 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 14 लेन का यह एडवांस एक्सप्रेसवे से दिल्ली टू मेरठ का जो सफर है वो काफी सुहावना हो गया है। अब मेरठ जाना है या दिल्ली अगर आपको आना है तो घंटों नहीं लगने वाले, मिनटों में बात बन जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हवा से बातें करती गाड़ियां, हाई फाई एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड में दौड़ती गाड़ियां। अब दिल्ली से मेरठ आने में जाम के झाम पर सोचना क्या। टेंशन फ्री सफर के लिए है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज 1 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। उसके बाद से अब तक 14 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चलता रहा। दिल्ली से मेरठ के परतापुर तक एक्सप्रेसवे बनाया गया है। दिल्ली से डासना तक 14 लेन और उसके बाद डासना से परतापुर तक 6 लेन का एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाने में मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल हुआ। ये एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से लैस है। डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम। एक्सप्रेसवे को खास बनाने वाली एक नहीं कई बातें हैं। उन्हीं में से एक है रेड लाइट फ्री एक्सप्रेसवे और दूसरा ये कि ये देश का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो गया है। इस हाई फाई एक्सप्रेसवे पर सफर कितना सुहाना होगा। दिल्ली से मेरठ जाने में अब कितना वक्त लगेगा, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम निकली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सफर पर। मेरठ तक 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे रहेगा। जो दूरी पहले तकरीबन 2.5 घंटे में पूरी होती थी वो तकरीबन 50 मिनट में अब पूरी होगी। ये एक्सप्रेसवे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी तरह देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो फर्राटा भर रही हैं और इस पर जो तमाम तरह के डिजिटल साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं जिसमें आपको स्पीड के बारे में जानकारी होगी। उसके साथ साथ जो आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताएगा और उसके साथ साथ ये जो एक्सप्रेसवे है इसको डासना से लेकर मेरठ तक तकरीबन 50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो न्यूज़ 18 के साथ एक रियलिटी चेक करते हैं कि कितने समय में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं, क्योंकि तकरीबन अब 12:45 बजे का वक्त हो रहा है। 12 बज के तकरीबन 43 मिनट का वक्त है और अब देखते हैं यहाँ से रियलिटी चेक करते हैं कि कितनी देर में यहाँ से दिल्ली से हम लोग मेरठ पहुँच पाते हैं। क्योंकि अगर ये समय कम हो गया, क्योंकि पहले जो 2.5 घंटे का वक्त लगता था, अगर 50 मिनट में पहुँच पाए तो ये मेरठ वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होने वाली है। आइए रियलिटी चेक करते हैं।
ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होता है। डासना तक 14 लेन का है। उसके बाद डासना से मेरठ के परतापुर तक 6 लेन का। हमने सफर की शुरुआत उसी जगह से की जहां से एक्सप्रेसवे शुरू होता है, यानी कि सराय काले खां से। हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने काले खां से जब सफर की शुरुआत की तो उस वक्त घड़ी में 12:43 हो रहे थे। हमारी कार एक्सप्रेसवे पर चलने लगी और कुछ ही सेकंड में कार ने रफ्तार पकड़ ली। कार के अंदर बैठकर भी हमने अपना कैमरा ऑन रखा ताकि रास्ते की हर हलचल को रिकॉर्ड किया जा सके। काले खां से चलते ही हमारी कार अक्षरधाम मंदिर के बगल से गुजरी। उसके बाद कुछ ही मिनट में इंदिरापुरम की ऊंची इमारतें कैमरे की नजर से दिखने लगी। तेज रफ्तार से दौड़ती कार ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर उसी रफ्तार से चल रहा हो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुछ और खासियत की बात करते हैं। ये देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे है। इस पर चलने के दौरान टोल टैक्स के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी कुछ दिनों तक एक्सप्रेसवे टोल फ्री है, क्योंकि अभी सरकार ने टोल रेट तय नहीं किया। जैसे ही रेट तय हो जाएगा तो ये सुहाना सफर थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है। हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर लेन के ऊपर डिस्प्ले लगाई गई, जिस पर चलते हुए गाड़ियों की गति को आप देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर ट्रकों के लिए 80 और कारों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। यानी जिन्हें स्पीड से चलना पसंद है उनके लिए ये एक्सप्रेसवे मुनासिब है। इस एक्सप्रेसवे को बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं कि 14 लाइन का ये जो एक्सप्रेसवे है वो है सराय काले खां से लेकर डासना तक। आप देख सकते हैं इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे, कितनी भी गाड़ियां इस पर चल सकती हैं। यही कारण है, क्योंकि मेन कारण जो था वो ट्रैफिक का था इस रूट पर। यही कारण है कि अब जो पहले जो दूरी 2 से ढाई घंटे में तय होती थी वो अब सिर्फ 50 मिनट का दावा किया जा रहा है। दिल्ली से डासना तक इसमें 14 लाइन का है। डासना से लेकर मेरठ तक ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो बड़ा ही खूबसूरत है। गाड़ियां आप देख सकते हैं कि लगातार फर्राटा भर रही हैं आज से, और सीधा बहुत जल्दी हम लोग भी ये रियलिटी चेक कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग भी मेरठ तक पहुंचेंगे। देखते हैं कितना वक्त लगता है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इस पर काम चल रहा है। जो चिपियाना जो गांव है वहाँ इस रूट पर एक अभी फ्लाईओवर बन रहा है। बताया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे हैवी फ्लाईओवर है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को भी सुविधा होगी। एक्सप्रेसवे पर कई ओवरब्रिज बनाए गए हैं। इसके ट्रैफिक फ्री होने की एक वजह ये भी है। जगह जगह फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट काफी स्मूथ है। हालांकि कुछ एक जगह जहां अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ मिनट के लिए ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही चिपियाना बुजुर्ग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे तो एक्सप्रेसवे फिर से साफ दिखने लगेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यूपी गेट से डासना तक खुल चुका है, यानी कि 14 लेन का एक्सप्रेसवे डासना तक तैयार है। बावजूद इसके 700 मीटर के हिस्से का काम अभी पूरा नहीं हुआ। उम्मीद है कि मई तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। दरअसल ABES कॉलेज के पास अलीगढ़ रेल लाइन पर 2 रेलवे ओवरब्रिज बनना है, जिसका काम अभी अधूरा है। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए डासना में 5-5 लेन है। चढ़ते और उतरते वक्त जाम की स्थिति न बने, इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5-5 लेन के टोल बूथ बनाए गए। टोल बूथों के बीच करीब 100 मीटर का अंतर रखा गया है। पहले 2 लेन के 2 बूथ बनाए गए हैं। उसके बाद कुछ दूरी पर चलकर 3 लेन के टोल बूथ बनाए गए। इस तरह के टोल बूथ दोनों तरफ बनाए गए हैं। हालांकि अभी एक्सप्रेसवे टोल फ्री है, लेकिन उम्मीद है कि इसी हफ्ते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लगने लगेगा। लगभग 48 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ पहुंच गई। क्योंकि हमें शहर तक का सफर तय करना था, लिहाजा पवन गौड़ मेरठ शहर के अंदर तक गए और फिर टाइम चेक किया कि कितना वक्त लगा। तो अब आप दिल्ली से मेरठ जाने की सोच रहे हैं तो अब आपकी जो दूरी है वो बहुत घट गई है और मिनटों में ही ये सफर आप तय कर लेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।